योग दर्शन महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखी गई। एक्चुअली उन्होंने संकलित किए थे योग दर्शन के अलग अलग, ये सारे जितने इसमें हमें सूत्र हमें प्राप्त होते हैं वो पहले भी थे, उन्होंने एकत्रित किए थे और इसको 4 पाद में इसको विभक्त किए गए हैं। पहला नाम है समाधि पाद, इसमें 51 सूत्र है। यहाँ पे श्लोक नहीं बोलेंगे, सूत्र बोलेंगे। 51 यानी 51 सूत्र है समाधि पाद में। इसके बाद आता है साधन पाद। साधन पाद में 55 सूत्र है। और उसके बाद आता है विभूति पाद। विभूति पाद में भी इसमें भी 55 सूत्र है। और कैवल्य पाद में चौथा पाद है, इसमें 34 है। 4 पाद में विभक्त है ये। जब अगर इसमें किसी स्पेसिफिक पाद में अगर पूछे जाए कि कितने सूत्र है तो आप बताओगे। पहले में कितनी है समाधि पाद, इसमें 51 सूत्र है। और फिर आपका 55 है साधन पाद में, फिर 55 है विभूति पाद में और 34 है आपका कैवल्य पाद में। सारा ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 जी 195 ना। तो ये ना आपका टोटल आपका सूत्र की संख्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरा यूनिट है। इसका अलावा यूनिट के बाहर भी कई दूसरे जगह से भी जब हमको योग के आधारभूत तत्व इत्यादि के कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जहाँ पर भी इनसे संबंधित हमें प्रश्न आते हैं। जब हमको दर्शन से संबंधित प्रश्न आते हैं तो पतंजलि योग दर्शन से भी प्रश्न आते हैं। इसलिए अगर आप ये देखा जाए तो 12 से 12 to 15 क्वेश्चंस के आसपास आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। बहुत अच्छा होता है कि अगर आपको सारे सूत्र अगर याद हो तो इसके लिए क्या करने हैं, अगर आप 4 से 5 सूत्रों को रोज अगर आप इसको मीनिंग के साथ अगर रिवीजन करके रखेंगे, डेली करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी सारा चीज़ें आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। क्योंकि उसके हिसाब से आपको 40-50 डेज में आपको पूरा हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। सूत्र देख के आपको याद हो जाएगा क्योंकि कभी कभी पूछते भी है कि ये किस पाद से है, समाधि पाद से है, साधन पाद से है, विभूति पाद से है। और इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें कंटेंट है इसमें और बहुत वैज्ञानिक है। इसमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी कुछ सूत्र में ऐसे भी है जहाँ पे बताए गए हैं और भी कई चीज़ें इसमें बताए गए हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो हम सारे सूत्रों को हम इसको याद समझेंगे, व्याख्या भी समझेंगे और जो अर्थ है उसको भी समझेंगे। और साथ साथ हम अगर आप लोग म्यूट करके या अनम्यूट करके कैसे भी हो उसके साथ साथ आप लोग अपने जहाँ जो भी हो, अगर संभव है, अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, अगर आप घर पे हो या संभव है तो आप उसको उच्चारण करोगे। उससे आपको क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएंगे। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका पतंजलि योग दर्शन। सबसे पहला हम समाधि पाद और इसमें 51 आपके इसमें सूत्र होंगे। सबसे प्रथम है अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम, योगा अनुशासन। अथ जो शब्द होती है इसका कई मीनिंग होते हैं। एक अर्थ ये होती है कि जब हम किसी भी हम ग्रंथ को जब शुरू करते हैं, जब आरंभ करते हैं, तो ये आरंभ सूचक अर्थ भी होता है अथ। और यहाँ इस सूत्र में आरंभ सूचक अर्थ से ही लिया गया है। और भी बहुत से व्याकरण के दृष्टिकोण से और भी बहुत से इसका अर्थ निकलते हैं। तो अथ मतलब अभी हम आरंभ करते हैं योगानुशासन। आप जानते हो कि अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं होता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन। कोई भी चीज़ हमको अगर हम अध्ययन करने जाएंगे तो हमको अनुशासन की अत्यंत आवश्यकता होती है। ऐसे आम नॉर्मल भाषा में भी बोलते हैं हम लोग कि अगर किसी को साइंस, मैथ्स या हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी अगर अध्ययन करनी है तो उसको एक डिसिप्लिन में आपको पढ़ने होंगे या डिसिप्लिन में रहकर उसको पूरा जानने होंगे। तो अगर डिसिप्लिन नहीं होता है तो हम सामान्य चीज़ें भी नहीं कर पाते। इसलिए इसमें कहा गया है कि ये जब भी हम शुरू करते हैं तो एक अनुशासन में रहकर शुरू करते हैं। इसलिए इसे कहा गया है अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं, अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इसमें क्या कहा गया है कि परंपरागत योग से हम कहते हैं कि इसको शास्त्र का हम आरंभ करते हैं। और
यहाँ योग शिक्षा के पहले ये बताए गए हैं कि साधक को एक अनुशासन का अर्थ कई तरह होते हैं। अनुशासन का अर्थ केवल यही नहीं है कि हम खाली एक टक होकर बैठ के खाली सुन रहे हैं। अनुशासन में हमारा आहार विहार भी आती है। मिताहार के बारे में जहां जहाँ बताई गई है वो आपका अनुशासन के अंतर्गत ही आती है। एक तरह से भाव है उसको हम अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। अगर मन में चंचलता रहेगा या दूसरी कोई भावना रहेगा या चित्त अगर उत्तेजित रहेगा तो हम उस लक्ष्य को, उस अर्थ को हम अंदर समाहित ही नहीं कर पाते जो बताया जा रहा है। तो अनुशासन का अर्थ बहुत तरह की होती है। एक तो होती ही है कि हम एकाग्र होकर सुने, लेकिन बाकी सब में भी अनुशासन आती है। वो एकाग्रता हमारे जीवन में आने के लिए जो जो चीजें होती है, इसमें आहार विहार भी आती है, बाकी हमारा सोच भी आती है, वो सारा मिला करके हमें एक अनुशासन के रूप में कहा गया है कि अथ योग अनुशासनम, अर्थात खुद को स्वयं को अनुशासित करते हुए अब हम योग की आरंभ करते हैं या हम योग को शुरू करते हैं। एक कह सकते हो कि यह प्रतिज्ञा सूचक आपका एक भावना होती है जो योग साधन को अपने कर्तव्य के रूप में, अपने लक्ष्य के रूप में उनको आगे की तरफ लेके जाने के लिए ये बताया गया है। द्वितीय सूत्र में आती है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह योग की एक परिभाषा भी है। योग की जब परिभाषा पूछे जाते हैं तो हमें कई ग्रंथों के अकॉर्डिंग हमें बताने पड़ते हैं। जैसे उपनिषद में बहुत जगह पे योग की परिभाषा बताई गई है। बहुत ऐसे हमें स्थान मिलते हैं उपनिषद में। जैसे इसमें एक है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग क्या है, चित्त के वृत्ति को निरोध को ही योग कहते हैं। उसी प्रकार से कठोपनिषद में भी बताया गया है कि आपका इंद्रियों के ऊपर उसमें बताया गया है। भगवत गीता में भी बताया गया है। भगवत गीता में योग के 3 जगह बताए गए हैं परिभाषा। चैप्टर 2 में 2 जगह बताए गए हैं और चैप्टर 6 के श्लोक नंबर 23 में भी बताए गए हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे यहाँ हम क्या देखते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हम भगवत गीता में देखते हैं कि योग कर्म सुकौशलम, ऐसे हमें बहुत सारे परिभाषाएं मिलती है। महर्षि पतंजलि ने द्वितीय सूत्र में बताए हैं योग क्या करता है, चित्त की वृत्ति का निरोध करता है। यानी कि चित्त की वृत्ति को निरोध मतलब क्या, रुक जाना, सब जगह पे ये सर्वथा एकदम आपका स्थिर हो जाना। चित्त का एक जगह पे ये स्थिर कब हो सकता है, जब हमारे चित्त स्थिर होने के लिए सात्विक गुणों का होना बहुत आवश्यक है। तामसिक गुण या राजसिक गुण अगर ज्यादा मात्रा में रहेगा तो चित्त स्थिर नहीं हो पाता। वृत्तियों का निरोध करना चाहोगे तो उस समय आप देखोगे कि वो सारे कार्य करने पड़ते हैं जो हमें सत्वगुण की तरफ ले जाती है। आगे हम जानते हैं कि आपका 2 ही ऐसा कंडीशन होती है जिस समय हमारा चित्त ध्यान की तरफ जाती है। आप जानते हो कि 5 अवस्थाएं होती है। क्या क्या होती है, क्षिप्त, मूढ़, ऐसे आपका क्षिप्त में आपका, मूढ़ में आपका नहीं हो पाता, विक्षिप्त में भी नहीं हो पाता। एकाग्र और निरुद्ध ये चित्त की भूमियां होती है। जब एकाग्र और निरुद्ध में जाते हैं तब हमें धीरे धीरे हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसमें क्या बताया गया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात हमेशा के एकदम चित्त की वृत्तियां शांत हो जाना, रुक जाना। जब वो स्थिति उत्पन्न होती है तो हम अंतर्मुखी हो पाते हैं। जी, हम उपनिषद में भी हम इतना जो अध्ययन कर रहे हैं कि ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म को हमें जानने के लिए खुद को अंतर्मुखी होने पड़ते हैं। तो अंतर्मुखी कैसे हो सकते हैं, अगर मन में अगर चंचलता रहेगा, चित्त में अगर चिंता रहेगा, चिंतन होगा तब जाके हम अंतर्मुखी हो पाते हैं। अगर चिंता रहेगा तो चिंता के साथ क्या होती है, आपका चिंता जब होती है तो उसमें तमोगुण और रजोगुण की अधिकता होती है, और जब चिंतन होती है तो आपका सात्विकता की अधिकता होती है। तो वृत्तियों का निरोध तभी होगा जब हमारे अंदर सत्वगुण की वृद्धि होगी। इसलिए कहा गया है कि ज्यों-ज्यों हमारे अंदर ये वृद्धि होगी, हम अंतर्मुखी होंगे और हम उस परमपिता पर ब्रह्म को हम महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे, उनके तरफ मतलब उसको हम समझ पाएंगे। तब उस समय क्या होगी, सारे के सारे जो चित्त की वृत्तियां होती है वो सारा अपने आप रुक जाएगी, निरोध हो जाएगी। तो जब वो अवस्था प्राप्त होती है उसको योग कहते हैं। यानी कि उस योग के जब वो चरम स्थिति प्राप्त होगी तो क्या होगा, उस समय ब्रह्म को महसूस कर पाएंगे। यानी कि आत्मा और परमात्मा का जो
जो जिसको हम लोग देख नहीं पाते, एक अलग अलग तरह से अनुभव कर पाते हैं, जिसको परम आराध्य योगी गण पर कर पाते हैं उसको हम कर पाएंगे। उस समय क्या होगा कि बाहर का जो भी चंचलता है वो समाप्त हो जाएगी। और यही उद्देश्य है सारे ग्रंथों की, कि हम उस मोक्ष की तरफ, यानी कि उस ब्रह्म की तरफ अपने आप को ले जाए, अपने आत्मा को हम मर्ज कर पाए। भगवत गीता के चैप्टर नंबर 13 में भी यही बताया गया है कि वहाँ पे अहिंसा के बारे में बताया गया है कि ऐसे तो अहिंसा की बहुत सारे बातें हैं, लेकिन एक बात यह बताया गया है कि ये आत्मा ही स्वयं का शत्रु भी है और स्वयं का मित्र भी है। कैसे शत्रु है? अगर ये आत्मा उस परमात्मा की तरफ ले जाने का कार्य नहीं करता है तो स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। लेकिन अगर उस परम पिता परमेश्वर की तरफ ले जाने के लिए अगर कार्य करता है, कार्य मतलब जैसे आप जितने भी तरह बताए गए हैं, साधन करना या आपका योग करना, अलग अलग तरह से उनके तरफ खुद को ले जाने की कोशिश करने के लिए जितने भी आपको बताया गया क्रिया योग के जरिए, की क्रिया के द्वारा या किसी और भी योग के द्वारा जो करते हैं वो स्वयं का क्या है? मित्र है। तो जब वो स्थिति में जाते हैं तो क्या होता है? चित्त की वृत्तियां अपने आप निरोध हो जाती है। इसको हम सब महसूस करते हैं। कैसे करते हैं? आप सोचो कि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में ऐसा कोई समय ना आया हो जब उनमें वैराग्य की भावना ना आता हो। सबके जीवन में आता है। खासकर आप महसूस करते हो जब आप कभी शमशान घाट में की तरफ जाते हो या सोचते हो तो वहाँ जाके ऐसे भावना उत्पन्न होती है, क्या इसी का नाम जीवन है? क्या इसी के लिए हम इतने से कुछ करते हैं? क्या लेके आए हैं? क्या लेके जाएंगे? ये सारे भावनाएं आपको किसी को बताना नहीं होते, अपने आप ही आते हैं। उसको शमशान वैराग्य कहते हैं। जैसे उस जगह से हम वापस आते हैं तो फिर हम सब भूल जाते हैं कभी कभी। अब फिर अपने मतलब जो दिन के जो रोज के कार्य, मतलब जो चीज़ें होती है उस पर हम माया में जो पूरा उसमें फिर से हम उलझ जाते हैं। लेकिन वो जो एक वैराग्य जब उत्पन्न होती है वो चरम सतगुण से उत्पन्न होती है। तब क्या होती है? अपने आप बाकी वृत्तियां निरोध हो जाती है। महसूस कीजिए आप, आपके जीवन में कभी ना कभी हुआ ही होगा, ऐसे भी आती है। और अगर आप विज्ञान को और ग्रंथों को अगर बहुत विधिवत पढ़ा आपने तो आप जानते हो कि इरा, पिंगला, सुषुम्ना, इन सब के बारे में, और आपके जो नाड़ियाँ होती है उसके भी बारे में जानते हो कि कैसे कैसे समान रूप से चलती है। तो प्राण क्या होते हैं? सुषुम्ना की तरफ। जैसे आपका जो आप जानते हो कि ईरा और पिंगला अगर दोनों में समान चलती है तो ऐसे समय उत्पन्न होती है जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होती है। जब प्राण का प्रवाह जब होती है तब हमें ऐसा वैराग्य की सोच आती है। लेकिन जब भी सोच आती है आप देखो आपके अंदर चिंतन होता है, चिंता नहीं होता। उस समय क्या होती है? वृत्तियाँ रुक जाती है। किसी को बताया गया है कि ये अगर हमेशा के लिए हो जाता है, जिस समय में जितने ज़्यादा आप योग में अपने आप को एकदम पूरा समाध हो गया। आप जानते हो कि खाली आसन करना योग नहीं है, आसन योग का एक हिस्सा मात्र है। केवल प्राणायाम योग नहीं है, योग का एक हिस्सा है प्राणायाम। जिस भी तरह से आप ऐसा करते हो और खाली भक्ति करते हो, भक्ति करके भी जैसे प्रहलाद जी किए थे, खाली भक्ति के द्वारा किए थे। हम जानते हैं कि नवता भक्ति में आपको आपने पढ़ा है, और नारद भक्ति सूत्र अगर आपने पढ़ा है उसमें भी जानते हो कि किस तरह से हम प्रभु की तरफ जा सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर हम करते हैं तो क्या होती है? चित्त की वृत्तियाँ आपको निरोध जबरदस्ती नहीं करने पड़ते, अपने आप खुद ही हो जाता है। तो ये चित्त की वृत्तियाँ क्या होती है? रुक जाती है। वृत्तियाँ रुकती है, लेकिन हमारे बाकी जो शरीर का सिस्टम जो जिस तरह से काम करना करती है, लेकिन वृत्तियाँ क्या होती है? आपको उसको परेशान नहीं करता, रुक जाती है। जब ऐसा होगा उसको हम उस स्थिति को कहते हैं योग। उसको मतलब योग मतलब क्या? ये वो स्थिति है जब हम पूर्णतः अंतर्मुखी होकर के हमारे आत्मा उस परमात्मा की तरफ या ब्रह्म की तरफ एकाकार की तरफ जाती है। तो उस स्थिति जो होती है उसको उस समय सारे वृत्तियाँ समाप्त हो जाती है। इसलिए कहा गया कि जिनको योग प्राप्त होगा उनकी चित्त की वृत्तियाँ क्या हो जाएगी? सारा रुक जाएगी। तो इस ग्रंथ में ये बताया गया कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं, अर्थात एक नाम से डिफाइन कर दिया गया। लेकिन ये कब होगी? जब हमारे अंदर अपने चित्त की भूमिया अपने आप जानते हो, क्षिप्त विक्षिप्त आप पढ़े हो, क्षिप्त होती है, विक्षिप्त होती है, फिर आपका एकाग्र और निरुद्ध में आपका होता है,
और मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त इसमें नहीं होता है। फिर जब ऐसा होता है, अगर किसी इंसान में, ये आपका द्वितीय सूत्र क्या बोलोगे, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ये योग की परिभाषा भी है, इसको आप याद करेंगे। जब ऐसा हो जाता है, जब योग के अगर चित्त की वृत्ति निरोध होती है, तब क्या होती है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्व मतलब स्वयं, रूप मतलब जो उस समय जो दृष्टा होते हैं वो स्वयं में क्या होती है, उनको स्वरूपे अवस्थानम, अवस्थित हो जाती है। अर्थात आप जानते हो कि हमने उपनिषद में भी हमने अध्ययन किया है कि हम सब में ब्रह्म ही है। तब वो उस ब्रह्म को महसूस कर पाता है, समझ पाता है उस समय जो होगा, जब वो सारे वृत्तियों को निरोध कर चुका होता है, उस समय वह अपने खुद के स्वरूप, स्व मतलब स्वयं, रूप मतलब खुद का जो रूप, वो क्या होती है, सबके अंदर कौन है, ब्रह्म ही है। तो उस रूप में क्या होती है, वो अवस्थित हो जाती है। अर्थात हमारे आत्मा जो है वो परमात्मा के रूप में एक साथ मर्ज कर जाती है। जब सारे वृत्तियां हमारे निरोध हो जाती है, मैंने बता रहा था कि वृत्तियां निरोध हम ऐसे नहीं कर सकते, वो आपको एक मतलब स्टेज बाय स्टेज आपको जाने पड़ते हैं। जब पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाते हैं उस समय, तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय दृष्टा की अपने रूप में, मतलब अपना रूप क्या होती है, वो पर ब्रह्म होती है, उसमें स्थित हो जाती है। तो इस तरह, तो ये आपका पांचवा सूत्र है, वित्तय पंचतय क्लिष्ट अक्लिष्ट, अर्थात जो हमें प्रभु की तरफ ले जाते हैं वो अक्लिष्ट होते हैं, और जो सांसारिक मोहमाया की तरफ ले जाते हैं वो क्लिष्ट होते हैं। और जैसे आप देखो कि कोई भी जब दुख होती है, उस दुख से उबरने के लिए, बाहर निकलने के लिए हम योग की तरफ जाते हैं, चाहे वो आसन प्राणायाम से जाए या किसी और तरह से जाए या हरि कथा सुन के जाए। इसको हम लोग जैसे नवधा भक्ति में हम देखते हैं कि 9 तरह के आपका जो हम आपका उसमें चर्चा की गई है, और नारद भक्ति सूत्र में और भी ज़्यादा की गई है। तो होता क्या है कि अगर मेरे पास, मैंने इस पर बहुत से कंटेंट हमने इकट्ठा किए थे क्योंकि हमें इस पर काम करनी है, तो उसमें देखा था मैंने कि जिन लोगों को थोड़ा सा भक्ति होते है, जिनको श्रद्धा होती है, उनको अगर आपको जैसे जो भागवत की कथा या श्रीमद् भागवत गीता या ऐसे किसी ग्रंथ अगर उनसे अगर चर्चा की जाए, तो उनके जो आपका सारा चीज़ें उनका धीरे धीरे आपका कंट्रोल हो जाती है। जैसे कि अगर हाई बीपी अगर होते हैं तो उनका आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है, तनाव जिनके ज़्यादा होती है तनाव का लेवल कम हो जाती है। और आप जानते हो कि आज के मेडिकल साइंस कहता है कि तनाव मैक्सिमम जितने डिजीज़ होते हैं, जितने बीमारियां होती है, उसका कारण क्या, तनाव होती है। और तनाव का लेवल जो होती है, ये अगर आप भी देखोगे कि अगर आप लगातार अगर उपनिषद, योग, अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हो, आप खाली उसको सुनते रहो और अपने आप जीवन के साथ उसको मिलाते रहो, देखो आपको कितनी शांति मिलती है। आपका जो समस्याओं का लेवल, आपके अंदर एक ऐसा सोच डेवलप होती है जिससे आप अपने यही सब चीज़ें सांसारिक स्थिति रहते हुए भी अपने अंदर एक शक्ति पाते हो, जिससे आप इनसे फाइट करने में आपको बहुत हेल्प मिलता है, अपने अंदर की शक्ति मिलती है। तो ऐसे जो ये दुख अगर हमको हरि के तरफ, अर्थात ईश्वर के तरफ, अगर प्रभु की तरफ ले जाता है तो वो अक्लिष्ट होता है। लेकिन यही अगर हमें किसी नकारात्मक भाव की, हमें कोई दुख मिला, दुख मिलने के बाद अगर कुछ बुरे संगत में या बुरे कार्य में अगर हम अपने आप को लिप्त करते हैं, तो वो क्या होता है, आपका क्लिष्ट होती है। तो हमने क्या देखा, हमने ये 5वां सूत्र था। आपसे मेरा अनुरोध ये है कि आप लोग 4 से 5 सूत्र रोज याद करेंगे, तो 40 to 50 डेज में आपके पूरे ग्रंथ आपको याद हो जाएगा। पहले क्या देखा था हमने, अथ योगानुशासनम, फिर क्या था आपका योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या होती है, चित्त के वृत्ति का निरोध होती है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। फिर क्या होती है आपके, फिर हमने थर्ड क्या देखा था हमने, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो जिस समय चित्त की वृत्ति निरोध होती है, उस समय जो दृष्टा होते हैं वो अपने स्वरूप में अवस्थित होते हैं। उनका स्वरूप सबका क्या होती है, हमारा स्वरूप ब्रह्म ही होती है, तो उसमें अवस्थित होते हैं। लेकिन अगर जिन व्यक्ति का ये चीज़ उत्पन्न नहीं हुई है, मतलब योग के जिनका चित्त की वृत्ति निरोध नहीं हुई है, उनसे अगर देखोगे तो वो क्या करते हैं, उनमें
कि जिस समय जिसके जो भी वृत्ति का अवस्था जैसा भी वृत्ति रहती है, क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण, एक गुण बाकी दोनों को डोमिनेट करता है किसी एक समय, तो जिस तरह के गुण उनके रहेंगे उसके जो वृत्ति होंगे उस वृत्ति के अनुसार क्या करेंगे वो उसका व्याख्या करेंगे, उसको समझ पाएंगे। और ये फिर पांचवा में हमने क्या देखा, हमने वृत्तयः पंचतः क्लिष्ट अक्लिष्ट। वृत्ति कितने तरह की होती है आपका 5 तरह की होती है, और इसके जो भेद क्या होती है आपका क्लिष्ट होती है और अक्लिष्ट होती है। ये हमने और ये समझा कि क्लिष्ट अक्लिष्ट क्या होती है, इसको आपको हमने पहले आपको बता के रखा अगले सूत्र से पहले, कि जो भावनाएं हमें, जो दुख हमें प्रभु की तरफ ले जाती है, जो अवस्था है, जो भी सिचुएशन हमें प्रभु की तरफ ले जाती है वो अक्लिष्ट होती है, और जो हमें मोह माया में उलझाती है वो क्लिष्ट होती है। आप जैसे देखो कि तुलसीदास जी ने भी जो उनके जो पत्नी ने कहा था कि अगर तुम राम के पीछे, अगर तुम राम के लिए अगर तुम इतना कोशिश करते तो तुम्हें कितना अच्छा होता, तो वो जो उनका जो एक दुख हुआ था, जो उनको राम की तरफ जो उनको प्रेरित किया, तो क्या हुआ, वो अक्लिष्ट हो गया। वैसे ही आज में ऐसे देखोगे कि जैसे जितने भी आप योगियों का अगर जीवन परिचय आपने अगर अध्ययन किया आपने, तो आपको ऐसे बहुत से योगी मिलेंगे जिनके जीवन में बहुत बड़ा पहले कोई दुख था, उस दुख से उबरने के लिए वो योग के रास्ते में आए और फिर दुनिया को भी वो उन्होंने प्रेरित किया। हम आप जो भी लोग आ रहे हैं, आप देखोगे आपके जीवन में भी या दूसरे के लाइफ में भी ऐसा होगा कि उनके जीवन में शारीरिक या मानसिक कोई कष्ट होता है, उसको ओवरकम करने के लिए वो या तो आसन करके, प्राणायाम करके या किसी और तरह से जुड़ते हैं और फिर खुद को भी उन्नत करते हैं, दूसरे को भी प्रेरित करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये अक्लिष्ट हो गया, क्योंकि इससे क्या हुआ, हम सबको योग की तरफ जुड़ने में, अर्थात उस ईश्वर की तरफ हम आगे के साथ हम कनेक्ट करने के लिए हम इंस्पायर्ड होते हैं, हम प्रेरित होते हैं। अब हम बात करेंगे छठे सूत्र में कि ये है क्या। आपका जो हमने बोला कि 5 जो हमें वृत्ति देखा हमने, वृत्ति है क्या 5, क्या है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 होते हैं। क्या क्या होते हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो हम इसको कैसे, हम इसको सूत्र को हम एक साथ हम इसको याद करेंगे, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा या स्मृतयः। आप सब इसको मेरे साथ साथ आप माइक ऑफ करके या म्यूट करके या अनम्यूट करके, कैसे भी आप जैसे कंफर्टेबल आप ऐसे उसको रिपीट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से हो जाए। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। एक साथ बोलेंगे, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 तरह की क्या होती है, हमारे वृत्ति होती है। एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर लोग कर रहे हैं वो याद रखेंगे, ये समाधि पाठ के 6 नंबर श्लोक में है, 6 नंबर आपका सूत्र है, श्लोक नहीं है, इसमें सूत्र कहते हैं। 6 नंबर आपका, 6 नंबर आपका सूत्र है। सूत्र का संख्या याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं, कभी कभी सूत्र के संख्या भी आते हैं, इसलिए आप बोलोगे ये समाधि पाठ के क्या कितने नंबर है आपका, 6 नंबर आपका सूत्र है। क्या है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। तो कितने आपका वृत्तियां कितनी होती है, 5 होती है। पहले क्या था का, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्ट। अब ये कितने वृत्तियां होती है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इन सबके ऊपर हम डिटेल में आगे के सूत्र में हम अध्ययन करेंगे कि प्रमाण क्या होती है, विपर्य क्या होती है, विकल्प क्या होती है, निद्रा क्या होती है, स्मृति क्या होती है। बहुत अच्छे, बहुत ही वैज्ञानिक व्याख्या इसमें है। और ये आपका यूजीसी नेट पे हम जो अभी पढ़ रहे हैं, ये आपका योग दर्शन में तो पढ़ ही रहे हैं हम, इस पे समाधि पाठ में। और फर्स्ट पेपर में भी आपका ये पार्ट आता है, आया हुआ है फर्स्ट पेपर में भी, जिसमें हम दर्शन के अनुसार प्रमाण को परिभाषित करने हैं, और वहाँ भी प्रमाण आपका सिलेबस में है जो पहला पेपर में है, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। हालांकि उसमें हमें और भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ने होंगे और प्रमाण के बारे में, क्योंकि षट दर्शन भी वहाँ पढ़ने होंगे आपको। और षट दर्शन जो है ये है तो दोनों में ही कॉमन है, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर में भी पढ़ने होंगे। जो लोग
योग से नहीं भी दे रहे हैं उनको भी वो पार्ट पढ़ने होंगे। आपके लिए तो अच्छा है क्योंकि आप सेकंड पेपर में भी है और उसमें भी आप पढ़ोगे इसमें। तो प्रमाण क्या होती है? प्रमाण आपका प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 तरह के प्रमाण होते हैं। प्रमाण कितने प्रकार के बताया गया है? प्रमाण शब्द जो होती है वो आपका प्रमाण अर्थात क्या होती है? जो किसी चीज को क्या करते, तार्किक रूप से सिद्ध करता हो, ये प्रमाण कहते हैं। तार्किक विधि से जो सिद्ध होता है इसको हम प्रमाण कहते हैं। जिसकी वजह से नहीं होती है, जब हम न्यायालय में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि प्रमाण क्या है, तो सिद्ध करने होते हैं बहुत अलग अलग तरह से, तो इसको हम प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण योग दर्शन में देखो, आपको अगर षट दर्शन पढ़ोगे तो कहीं और पे और भी मिलते हैं, लेकिन हम पतंजलि योग दर्शन के अनुसार जिन लोगों को खाली ऐसे जानने के लिए, ज्ञान के लिए और ऐसे आप अध्ययन कर रहे हो, उनके लिए तो कोई नहीं, उनके लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं रखता, उनको खाली जानना है कि क्या बताए गए हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको याद रखते हैं कि पतंजलि योग दर्शन में क्या क्या बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे, मतलब बोल के कि इस ग्रंथ में क्या क्या है। तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, इसको एक साथ करेंगे तो प्रत्यक्ष अनुमान गमाह प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, फिर क्या हो गया आपका अनुमान, ये आपका यहाँ तक आपका खत्म हो जाता है। प्रत्यक्ष हो गया प्रत्यक्ष, और ये जो आकी मात्रा देख रहे हो एक्चुअली अ हो जाएगा, तो अनुमान यहाँ हो जाएगा, अनुमान तक हो जाएगा ये। तो प्रत्यक्ष अनुमान, और दूसरी जो न के बाद जो आकी मात्रा है, आप अगर व्याकरण को पढ़े हो, आप जानते हो यह अ उच्चारण होगा, तो ये आपका आगम हो जाएगा। 3 आपका जो है प्रमाण आएंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं। तो प्रमाण के बारे में क्या बताया गया है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, ये 3 प्रमाण किसमें? योग दर्शन के अनुसार, समाधिपात के अनुसार, सूत्र नंबर 6 के अनुसार ये 3 प्रमाण हैं। और इसके बाद हम अभी अध्ययन करेंगे कि किसी को पता है प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होती है? आप में से कोई बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। किसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण? ऐसे प्रमाण सर, हाँ बताइए। जो आंखों देखती हो या फिर कानों से जो प्रमाण है, मतलब जिसको हम देखते हो, सुन सकते हो या स्पर्श करके, मतलब आपने अपने इंद्रियों के द्वारा जानने वाले ना, जैसा बता रही हो ना? हाँ, इंद्रियों के द्वारा। हाँ जी, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमें। हाँ जी बिल्कुल, जो बुद्धि, मन और इंद्रियों के द्वारा जिसको हम जान पाते हैं, ये क्या होती है आपका अपने अंतःकरण और इंद्रियों के साथ, बिना किसी आपका ऑब्स्टेकल के, बिना किसी मतलब उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता, कोई व्यवधान नहीं आता और कोई भ्रांति नहीं होता, कोई संशय नहीं होता, ऐसे जो ज्ञान होती है उसको हम क्या कहते हैं? इसको प्रमाण कहते हैं। आप इसको, इस परिभाषा को आप याद भी रखना, और आपके जो फर्स्ट पेपर होंगे उसमें भी आपको ये डिफाइन करने के लिए, हालांकि वहाँ लिखित तो नहीं जाएंगे लेकिन आपको जानने होंगे, वहाँ और भी कई तरह के प्रमाण मिलेंगे अलग अलग आपका दर्शन के अनुसार, क्योंकि जब आप 6 दर्शन पढ़ोगे तो उसमें और भी बातें आएंगे। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण बिल्कुल सही कहा आपने कि बुद्धि, मन और इंद्रियों के माध्यम से जो हम जानते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने आंखों से देखा तो क्या हुआ, हम बोलते हैं ना कि जो आप जब कभी न्यायालय में जाते हो तो बोलते हैं ना कि गवाही लाओ, तो गवाही क्या करता है? वो अपने सेंसेस के जरिए देखता है, या तो सुनता है, या तो कानों से सुनता है, या तो आंखों से देखता है, या मतलब इस तरह के उसको अपने इंद्रियों का प्रयोग करके वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसको बताता है। तो क्या होती है? वो प्रमाण हो जाती है, प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह उसका हम उपयोग करते हैं। वैसे ही हम देखते हैं कि अपने अंतःकरण और इंद्रियों के बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी आपका ऑब्स्टिकल के, कोई बिना किसी संशय के, हम बोलते हैं ना हम अपने आंखों से देखें, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सब चीज़ जो हम अपने सेंसेस से देखते हैं, वैसे तो हमारे 5 जानते हो, 5 आपका ज्ञानेंद्रिय होती है, 5 कर्मेंद्रिय होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई एक इंद्रिय अगर काम नहीं करता किसी का, तो भी बाकी इंद्रियों से भी वो जो ज्ञान प्राप्त करता है उससे भी प्रमाणित होती है। जैसे मान लीजिए कोई अगर सुन नहीं सकता लेकिन आंखों से देख सकता है, अगर वो कुछ देख करके अगर वो बयां करता है, बताता है, समझाता है कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, मान लीजिए कि उसने कुछ देखा और लिख के बता दिया कि ऐसा ऐसा देखा, तो वो भी एक प्रमाण में आती है क्योंकि उसने अपने चक्षु इंद्रिय का उपयोग किया है। तो
बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया। आप लोग जिसको जो जो बताना चाहे वो बीच में आप कह सकते हो। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होती है? बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ है उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी ऑब्स्टेकल यानी बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति और संशय रहित ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाले क्या होती है? प्रमाण वृत्ति होती है। जिन प्रत्यक्ष दर्शन के या दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षण भंगुरता का निश्चय होकर या सब प्रकार हर तरह से उनमें दुख की प्रतीति होती है, ऐसा जब मनुष्य का ऐसा जब उसको महसूस होता है, जब उसको ऐसा समझ आता है, तब क्या होगा? मनुष्य का सांसारिक पदार्थ से क्या होती है? वैराग्य हो जाती है। उदाहरण के तौर पे अभी हमने बताया था कि जब हम कभी शमशान घाट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसमें आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और उसको हम अपने बुद्धि से इसको हम एनालिसिस करते हैं कि क्या यही जीवन है। बस इतने समय के लिए हमें पता ही नहीं होता कि किसका कितना आयु होता है और इसी के लिए क्या ये सब, और ये सबको साथ ऐसा होना है। तो फिर हम किसके लिए हम इतने सारे हम क्या जो हम कर्म, इसके बाद अगर आप वहाँ पे अगर कर्म हमारे जो हमें दर्शन में या शास्त्र में जो बताई गई है कर्म की परिभाषा, कर्मों का फल के बारे में, उस समय अगर हमको इस बात का महसूस होता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि हालांकि इसकी ये परिवर्तन किसी महर्षि के द्वारा ही होता है, किसी महापुरुष के प्रेरणा से भी होता है। जैसे जिस समय ये प्रमाण के बारे में मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जांपल हमारे साथ है, आपको अच्छा भी लगेगा, बहुत ज़्यादा समझ में भी आएगा। रत्नाकर नाम के आपका बहुत बड़ा एक आपका दस्यु होता था जो बाद में महर्षि वाल्मीकि बने थे। तो रत्नाकर के बारे में शुरू में बहुत बड़ी कहानी है। किसी आपका देश का एक सेनापति हुआ करता था पहले, लेकिन वहाँ में वो कहानी बहुत लंबी है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी। तो वो जंगल में रहता था और जंगल में अपने साथियों के साथ वहाँ जो भी आता था उनको ऑप्शन देता था कि सब कुछ या तो सब कुछ छोड़ के चले जाओ या हमारा सामना करो। सामना करके मतलब वो कहता कि या तो हम आप ख़त्म हो जाओ, मतलब उसको मार देते थे और मार करके उसके जो कुछ भी होता था उसको वो सब कुछ वो लूट लेता था। तो ये करते करते क्या होता था, उसको लाइफ में उसको कुछ कहते हैं कि उसने इतना काम किया था, इतनी सारा लाइफ में उसने हत्याएं की थी, इतने सारे आपका मतलब ब्राह्मणों का मतलब वध किया था कि उसका शायद कई बैलगाड़ी खाली ब्राह्मण के जो जनेऊ से भर गया था, ऐसे हमें मिलती है, इतने पाप किए थे। जब महर्षि नारद वहां से जा रहे थे तो महर्षि नारद को सबने बोला कि आप वहां से मत जाइए क्योंकि वहां पे दस्यु रत्नाकर है। तो नारद जी बोले कि कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, क्योंकि नारद जी के मन में आया कि इस समय तो उसका सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है उसको मतलब ज्ञान देने के लिए। तो नारद जी ने जब उनके पास गए तो नारद जी ने से बोले कि उन्होंने उसको रोकने के लिए बोला, तो रुक गए नारद जी और फिर उनसे बोले कि मतलब जो उनका जो प्रकृति था मारने का जो प्रवृत्ति, वैसा उनके साथ वैसे उनको दिखाने उनके साथ भी मतलब उन्होंने अपने बर्ताव का रखा। तो नारद जी ने उनसे प्रश्न किए कि तुम जो ये सब काम कर रहे हो, ये बताओ तुम्हारे पाप के भागी कौन होगा। शायद ये प्रश्न कोई दूसरा इंसान करता तो शायद उसको उस समय उसको तुरंत ही उसको मर जाता, उसको तरफ मतलब सुनता भी नहीं, ये इतना बार आपका दानव था, दस्यु था। लेकिन महात्माओं के पास ऐसा क्षमता होती है, जैसे महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल के साथ मिले, अंगुलीमाल ने कहा कि महात्मा बुद्ध को कहा कि रुक जाओ, तो उन्होंने कहा कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। लेकिन उनके आंखों में वो एक ऐसा, आप जब अध्ययन करोगे अपने चक्रा के बारे में जब पढ़ोगे आप जानोगे कि एक समय ऐसा आता है जो सिद्ध मनुष्य के, जो सिद्ध ऋषियों की क्षमता उत्पन्न होती है, तो उनके वाणी में वो क्षमता होती है कि सामने वाले का जो आपका तमोगुण है वो समाप्त हो जाती है, नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, उसमें आपका ज्ञान की और वैराग्य की और धर्म की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो एक लेवल आती है जब ऐसे ऐसे जो महान संत जब होते हैं उनको प्राप्त होती है। तो नारद जी के कहने पे कि मैं तो रुक गया, चलो मैं तो रुक गया, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे जो पाप की
तुम्हारे जो पाप कर रहे हो उसका वो उसको कौन भोगेगा। तब उसने एक जवाब दिया रत्नाकर दस्यु ने, क्यों, मैं तो पाप कर रहा हूँ तो मैं अपने घर के लोगों के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरे सारे परिवार उसका भागी होंगे। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, तुम जाकर पूछ के आओ। तो उन्होंने बोला कि तुम जब चले जाओगे फिर, तो बोला ठीक है, तुम मुझे बांध के जाओ। तो उन्होंने बांध के गए, उनको पेड़ से साथ उनको बांध दिया। जाके जब घर में पूछे, तो जब माता से पूछे तो माता ने कहा कि मेरा काम था, मैं तुमको जन्म दिया और जन्म देने के बाद मेरा कर्तव्य था कि मैं तुमको बड़ा कर दूं, पालन पोषण करूं, वो मैंने कर दिया। उसके बाद तुम्हारा फर्ज होता है कि तुम माता पिता का भरण पोषण करो। वो तुम कैसे करोगे वो तुम्हारे काम है, तुम्हारे पाप का हिस्सा हम क्यों लेंगे, क्योंकि ये तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम हमें मतलब हमारे देखभाल करोगे। उस देखभाल करने के लिए तुम कैसे भी तुम जो भी तुम करना चाहते हो वो तुम करोगे, वो तुम्हारा फर्ज है, उसमें हम अपने उसको नहीं ले सकते। तो जब उन्होंने ये बात कहे आपका रत्नाकर से जब बोले उनके माता जी ने, तब रत्नाकर ने पिता से कहा, हे पिताश्री, क्या आप मेरे हिस्सा लेंगे। तो पिताश्री ने कहा कि बेटा मैं क्यों लूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया और तुमको हमने इस तरह से हमने पूरा बड़ा किए और आपको मैंने आज तुमको मैंने इतना इस योग्य बनाया हूँ कि तुम तो तुम एक पूर्ण युवक हो, अब तुम मेरे पूरा भरण पोषण करोगे। इस जो मैं तुम्हारे हिस्सा नहीं ले सकता, क्यों लूंगा, तुम्हारे पापों का हिस्सा क्यों लूंगा। जब पत्नी से बोले तो पत्नी ने कहा कि मैं आपका अर्धांगिनी हूँ और सारे जितने आपके अर्धांगिनी का अर्थ होती है कि आपके साथ हम सारे चीज़ों को शेयर करेंगे, लेकिन आपके पाप का हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि आपका फर्ज है कि मुझे आपने शादी करके लाए हो तो मेरे भरण पोषण आपका फर्ज है। बाकी इस जन्म में बाकी जितना जो हमें कर्तव्य हम पूरा करेंगे, लेकिन आपका पाप का क्यों लेंगे, ये तो आपका फर्ज है। दो बच्चे से उनके बच्चे थे, बच्चे से पूछा, बच्चे ने कहा कि आपने हमें जन्म दिया, ये आपके फर्ज है, तो ये तो आप हमको आज आप हमें अपने फर्ज पूरा करके हम बड़ा कर रहे हो, कल हम आपको देखभाल करेंगे, लेकिन आपका पाप का हिस्सा क्यों लेंगे। तब उसको समझ आया कि ये जो ज्ञान प्राप्त किया, ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। उसने ये ज्ञान प्राप्त किया अपने कानों से सुन के, आंखों से देख करके। तो ये क्या हुआ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए ही नारद जी ने उनको भेजे थे कि जाओ तुम प्रमाण लेके आओ, अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा प्रमाण लेके आओ कि कौन तुम्हारे पाप का हिस्सा बनेगा। तो जब उन्होंने ये अपने, अगर कोई उनको बोलता तो शायद उनको उस समय बहस करते, उस समय उनको लगता ही नहीं कि हाँ ऐसा कुछ है। लेकिन जब उन्होंने अपने कानों से, अपनी इंद्रियों से ये सुने, तब उनको ये प्रमाणित हो गया कि उनके पापों का बोझ कोई नहीं लेने वाला, कोई नहीं लेंगे, उनको ही मतलब भोगना पड़ेगा। तो जब उनको अंदर से इस बात का एहसास हुआ और जो आपका जो संत थे उनके प्रभाव से फिर उन्होंने पैर पकड़ लिया करके, फिर उनको बोला कि राम नाम का जप करो। तो राम उनसे बोला नहीं जा रहा था, बोले मरा मरा करो। बोले हाँ मैं तो हमेशा मारता हूँ, तो मरा मरा कर सकता हूँ, मरा का उल्टा राम होता है। फिर शायद 7000 ईयर्स तक उन्होंने ऐसा तपस्या किए। उसके बाद उन्होंने उस रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बने। आप इसके बीच में बहुत से कथाएं हैं, मैंने बहुत शॉर्ट किया खाली समझाने के लिए कि प्रमाण किसे कहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जो प्रमाण होती है आपको इस आपका उन्होंने क्या किससे किया, अपने इंद्रियों के द्वारा उस चीज को महसूस करने के बाद प्रमाणित किया अपने आप को कि नहीं, मेरे पापों का प्रायश्चित मुझे ही करना, मुझे ही भोगने पड़ेंगे। मैंने उनके कथा इसलिए चर्चा की है कि ये बात हम सबके लिए भी रिलेवेंट है, हम सबके लिए भी जीवन में यही है। और हम भी अगर मेरे सबके लिए कि अपने कर्मों का फल हमें ही भोगने पड़ेंगे। और सबका उत्तर भी शायद यही होगा जो रत्नाकर के घर वालों ने दिए थे। हर जेनरेशन से उसने प्रश्न पूछे थे, अपने माता पिता से प्रश्न पूछे थे जो उनके पहले का जेनरेशन थे, अपने पत्नी से प्रश्न पूछे थे जो उनके बराबर का जेनरेशन के थे, अपने बच्चों से प्रश्न पूछे थे जो उनके बाद के जेनरेशन के होंगे। सबका प्रश्न का उत्तर जो उनको मिला वो सब हमारे लिए भी रेलेवेंट है और हमें भी अपने कर्मों को उसी तरह से हमें करना चाहिए समझ के देख के। तो ये क्या है, आपका प्रत्यक्ष प्रमाण का आपको उदाहरण था। किसी को बताया गया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण बुद्धि, मन और इंद्रियों
के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के या किसी संबंध के, इनके पास कोई भ्रांति नहीं था, कोई संशय नहीं था। जब उन्होंने माता पिता और पत्नी से और बच्चों से जब पूछे, उनके जो जवाब मिला उसके बाद उनका कोई संशय नहीं था। इसलिए कहते हैं कि क्या संशय रहित ज्ञान प्राप्त होता है। रत्नाकर को कोई संशय नहीं रहा क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों से पूछे, अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त किए। अब इसमें कोई संशय नहीं है। अगर उसे कोई और बोलता या और कोई सुनाता तो शायद उसे लगता कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे माता पिता या मेरे परिवार मेरे पापा का हिस्सा लेंगे। लेकिन जब उन्होंने खुद अपने सेंसेस से सुने और समझे तो क्या हुआ, कोई भ्रांति नहीं रहा, कोई संशय नहीं रहा। तो ये ज्ञान क्या हो गया, भ्रांति और संशय रहित हो गया। इसलिए क्या हुआ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति होती है। अभी बताइए कि ये जो ज्ञान है ये क्या है। ये हमने अभी देखा हमने कि ये आपका वृत्ति क्या 5 तरह की होती है। क्या क्या होता, ये हमें देखा हमें कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इसमें क्या प्रमाण एक वृत्ति है। अब इस प्रमाण वृत्ति जब आपका जो रत्नाकर को मिला, इसका परिणाम क्या हुआ, वो राम राम करके राम के शरण में चले गए। तो मतलब उस ब्रह्म के पाने की तरफ चले गए, ब्रह्म को प्राप्त भी किए। तो ये क्या है, क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है, ये अक्लिष्ट है। क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनको क्या मिला, उनको वैराग्य मिला, उनको उस प्रभु के दर्शन मिले, अर्थात उनको उस ब्रह्म की प्राप्ति हुई। इसलिए क्या ये अक्लिष्ट है। लेकिन अगर नारद जी नहीं रहे होते और या अगर इसका उपयोग अगर इस तरफ उन्होंने अगर राम नाम की जाप में नहीं किए होते, अगर और ज्यादा बुराई में चले जाते तो क्या होता, यह क्लिष्ट होता। किसका बताया गया है कि जो चित्त की वृत्तियों को रोकने में सहायक हो, अर्थात जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थ की क्षणभंगुरता निश्चय होकर, जिस जो वाल्मीकि के साथ जो हुआ, मतलब रत्नाकर के साथ जो हुआ कि ये तो इतने शॉर्ट टाइम के लिए है, उसके बाद क्या होगा, निश्चय होकर या सब प्रकार से उनमें दुख की प्रतीति होकर, जो रत्नाकर के साथ हुआ कि ये तो हम मुझे पाप इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो दुख ही दुख देगा हमको। क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया था कि कई बैलगाड़ियां खाली ब्राह्मण के जनेऊ से भर गए थे, और एक ब्रह्म हत्या का इतनी बड़ी पाप होती है तो इतने सारे ब्रह्म हत्या का, इसलिए उनसे राम बोला नहीं जा रहा था, मरा बोलना पड़ा था। तो इसलिए क्या हुआ कि कितने उनको खुद मिला, ये प्रमाण ज्ञान मिले उनको। इसी से उनको मिला कि जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षणभंगुरता का निश्चय होकर के या सब प्रकार से उसमें दुख की प्रतीति होकर मनुष्य का सांसारिक पदार्थों से वैराग्य हो जाता है, जो वाल्मीकि का हुआ था, मतलब जो रत्नाकर को हुआ था, जो चित्त के वृत्तियों को रोकने में सहायक होते हैं, जिनसे इससे क्या हुआ, उनके चित्त की वृत्तियां रुक गई। जब वो राम 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 करने लग गए, उसमें समाहित हो गए, क्या हुआ, सारे चित्त की वृत्तियां उनका रुक गई उनका। जिनसे मनुष्य की योग साधन में श्रद्धा और उत्साह बढ़ते हैं, क्योंकि जब उनके ये प्रमाणित हुआ कि उनके परिवार में कोई भी उनका पाप नहीं लेने वाला है, तब क्या हुआ, वो योग की तरफ, योग साधना की तरफ, राम के तरफ, राम नाम की तरफ क्या हुआ, उनका श्रद्धा बढ़ा और उनमें उत्साह बढ़ गया। तो जिनसे मनुष्य की योग साधना में श्रद्धा और उत्साह बढ़ते हैं, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति तो अक्लिष्ट है। जब भी बताया आपको कि वो प्रमाण वृत्ति अक्लिष्ट होते हैं जो हमें प्रभु की तरफ ले जाते हैं, जो हमें ब्रह्म की तरफ ले जाते हैं। तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से मनुष्य को सांसारिक पदार्थ नित्य और सुख रूप होते हैं, कि अगर ऐसा कोई प्रमाणित होते हैं जिससे उनको ऐसा लगता है कि सांसारिक प्रमाण ही सांसारिक पदार्थ की अच्छी है, ज्यादा उनको भोगों की तरफ जो आसक्ति हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि बुरे काम करने पे जो बुराई के माध्यम से जो धन इत्यादि जो है नहीं, जो हमारे अधिकार जिसमें नहीं है, बुराई के माध्यम से जो धन उपार्जन करते हैं उसमें हमें सुख मिलेगा, तो ये क्या करते हैं, ये समझ के अगर कोई और ज्यादा बुराई की तरफ चले जाते हैं तो क्या हुआ, ये क्लिष्ट हो गया। ये भी एक तरह की प्रमाणित हो रही है कि हाँ भाई, हम जो लोग बुरे रास्ते में जा रहे हैं उनको धन मिल सकती है, अगर धन ही सब कुछ दे, तो ये प्रमाण अगर करता है किसी को, और अगर वो बुराई के रास्ते में जाता है, तमोगुण की तरफ जाता है, तो ये भोग विलास में आसक्ति हो जाता है। तो क्या होता है, उसको वैराग्य विरोधी भाव होता है ये, क्योंकि वो वैराग्य की तरफ नहीं जा रहा है।
तो क्या हुआ, ये संसार के आपका आसक्ति की तरफ जा रही है, जो और ज्यादा आपका बुराई की तरफ ले जाएगा, तो इसके और ज्यादा पाप की तरफ ले जाएगा। तो ऐसे अगर इस प्रमाण से अगर लोग इस तरफ जाते हैं, अर्थात कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हरि की तरफ नहीं जाते, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति की तरफ नहीं जाते, अर्थात योग की तरफ नहीं जाते, उसके विपरीत दिशा में जाते हैं, उनके सामान्य भोगों में आसक्ति हो जाती है, जो वैराग्य के विरोधी भाव को बढ़ाने वाले होते हैं, वो क्या होती है, वो प्रमाण वृत्ति क्या क्लिष्ट होती है। तो अक्लिष्ट और क्लिष्ट का आपको समझ आ गया, और प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि क्लिष्ट अक्लिष्ट में अक्सर थोड़ी से बच्चों को कभी कभी दिक्कतें होती है। तो आप खाली इसको याद रखना कि जो प्रमाण हमें ब्रह्म की तरफ ले जाते हैं, उससे परमपिता की तरफ ले जाते हैं, वह आपका अक्लिष्ट है, और जो सांसारिक वृत्ति यानी भोग वासना यानी जो वैराग्य के विरोध की तरफ उल्टे दिशा में ले जाते हैं, वो क्लिष्ट है। फिर आता है आपका अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण आप में से कोई बताएंगे? धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान। हाँ, अर्थात ये आपका उदाहरण हो गया, आपने जो बताया उदाहरण है, लेकिन अनुमान प्रमाण है क्या, ये एग्जाम्पल है कि जो कोई अप्रत्यक्ष पदार्थ को भी हम स्वरूप का ज्ञान होता है, उससे हमें वही अनुमान से होने वाली प्रमाण वृत्ति होती है। जैसे कि धुएं को देख करके फिर हम अग्नि का अनुमान लगा लेते हैं जी। किसी भी प्रत्यक्ष का सहारे, दर्शन के सहारे से, किसी युक्तियों के द्वारा, और हम पदार्थ के स्वरूप का हम ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल जी। जो हम पहले, अगर हमारे पास पहले प्रत्यक्ष अपने बिल्कुल अपने एकदम बिल्कुल ये है कि प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे अगर हमारे मन में कोई एक युक्ति पहले से हमारे पास अगर स्टैब्लिश है, हम पहले जानते हैं कि जहाँ जहाँ आग जलती है वहाँ धुआं उत्पन्न होती है, ये हमारे पहले एक प्रमाणित है। यानी कि अगर धुआं है तो वहाँ पे आग हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पहले का ये ज्ञान है कि प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे, एक युक्ति के सहारे, कि जहाँ पे आपका आग जलती है वहाँ पे धुआं होता है। अगर हमको पता ही नहीं हो तो हम नहीं कह सकते। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी ने बोला कि भाई ये मीठा है, तो मीठा क्या होता है, कैसा मीठा है, रसगुल्ले की तरह मीठा है। और अगर हम पहले रसगुल्ला हमने खा के अपने आपके हमारे सेंसेस के जरिए हम अगर अनुभव किए हैं, तो हम लगभग हम आइडिया लगा लेते हैं कि ऐसा उसी तरह का होगा, क्योंकि वो पहले से प्रमाणित हमारे पास है। तो बिल्कुल ये आपका आपने बताया, और उसका उदाहरण जो आप बता रहे हो कि जैसे धुएं का देख करके यहाँ पे अग्नि का होने का ऐसा कुछ एहसास करना, लेकिन एक अनुमान है कि आग जलने से धुआं होता है, ठीक है। और ये अनुमान को, ये भी एक अनुमान प्रमाण में आता है, लेकिन आप देखोगे जब धुआं तो वहाँ भी आ सकता है जहाँ पे आग कहीं और जला हो, और धुआं चलते चलते कहीं और आ गया है। तो हमेशा ऐसा नहीं कि अगर यहाँ धुआं है तो यहीं पे आग जला है। तो ये भी होता है ना, जैसे आप जानते हो कि जब हमारे इसमें आया था ना कि कुछ समय पहले कि किसी और जगह पर आपका कुछ जलाया जाता है, और उसका धुआं एक, जैसे दिल्ली में आ रहा था कुछ दिन पहले कि दिल्ली में आपका जो धुआं आ रही है किसी और जगह से आ रही है, तो ये सब जो यहाँ पे लोगों को आपको दिक्कतें आ रही है, तो ये जो धुआं है हालांकि आग जलने से उत्पन्न हुई है, लेकिन आग कहीं और जला है, धुआं कहीं और है, इसलिए अनुमान है ये। जैसे कई बार बात और होती है, फिर उसका एहसास हो जाता है, वो ठंडी हवाएं चलती है, तो उससे हम अंदाजा भी लगा लेते हैं कि कहीं बारिश हुई है। हाँ, इस तरह के, हाँ। तो क्योंकि हमें पहले से प्रत्यक्ष में ज्ञान होती है कि ये घटना, मतलब हमें अपने सेंसेस से, हमें अपने इंद्रियों के द्वारा पहले हम इसको प्रमाणित हम कर चुके हैं। उसके बाद जब दोबारा देखते हैं तो हमें लगता है कि ये हो सकता है, इसलिए अनुमान है ये। किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्ति द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान हो जाना, वह क्या होती है, अनुमान से होने वाली जो प्रमाण वृत्ति है। जैसे आपने कहा अभी, धूम यानी धुएं को देखकर अग्नि की विद्यमानता की यहाँ पे आपका आग हो सकता है। वैसे अगर नदी में बाढ़ आया देख करके हम ये कह सकते हैं कि शायद कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हुआ होगा, लेकिन बाढ़ आना बारिश के बिना भी हो सकता है। कहीं पे मान लो बांध अगर टूट जाती है तो भी बाढ़ आता है,
तो अब बारिश तो हुई नहीं है, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे क्या होती है, बाढ़ आती है। ये हम अपने प्रत्यक्ष से हम जानते हैं। और बाढ़ का टूटना बहुत कम ही होता है, इसकी प्रायिकता या चांसेस बहुत कम होती है, लेकिन ये वो भी हो सकती है। साधारणतः क्या होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होती है, बाढ़ आती है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमें देखा सकते, ये आपका अनुमान प्रमाण आती है। बाढ़ का आया देखकर दूरदृष्टि में वृष्टि होने का ज्ञान होना इत्यादि। इनमें भी जिन अनुमानों से मनुष्य को संसार के पदार्थ की अनित्यता, दुख रूपता आदि दोषों का ज्ञान होकर उनमें वैराग्य होता है और योग के साधनों में श्रद्धा बढ़ती है, जो आत्मज्ञान में सहायक होते हैं, वे सब वृत्तियां तो अक्लिष्ट है और उनके विपरीत जो होती है क्लिष्ट है। इसमें भी आपने क्या देखा, जैसे हम जानते हैं कि हमें बताया गया है कि, और हम इस चीज़ को हम प्रमाणित भी किए हैं कि अगर हमारा कई बुरे कर्म होते हैं तो हमें उसका फल भी बुरा होता है, और उसके प्रमाण होने के बहुत सारे मेथड होती है। आप उसको हम कभी और चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे ये प्रमाणित भी हम कर सकते हैं कि कर्मों का फल मिलती ही मिलती है। तो अगर किसी को हम देखते हैं कि बहुत दुख भोग रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है और हम ये देखते हैं कि बहुत धनी व्यक्ति है और बहुत ज़्यादा, अब उसको सारे चीज़ें है, सारे आपका ऐश्वर्य पैसा सब कुछ है, लेकिन उसके कुछ ऐसे बीमारी है या कुछ और ऐसे चीज़ें हैं जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, या अपने अपने जो स्वादिष्ट खाना है जो उसको अच्छा लगता है उसका खाना नहीं खा सकता, कहीं जा नहीं सकता, इस तरह के हैं। तो उसको देख करके हमें एक अनुमान लगती है कि ज़रूर से उसमें हम जानते हैं कि जैसे कि जो जैसा करता है वैसा अगर मिलता है, तो हो सकता है कि उस समय हमारे पास एक अनुमान आ जाती है कि अगर वो खाना नहीं खा पा रहा है सब कुछ होते हुए भी, यानी कि क्या अगर उसके बाद क्या होगी, हमारे सामने अगर कोई भूखा होता है तो हमारे मन में ऐसा भावना आती है कि नहीं, हमें भूखे को खाना देना चाहिए, या हम कभी कुछ काम नहीं करेंगे कि हमारी वजह से कोई भूखा रह जाए, या हमारे वजह से किसी का मतलब घर पे किसी का खाना ना मिले, ऐसा हम अपने आप को ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक अनुमान प्रमाण होगा कि अगर उस व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हुआ था, अगर किसी और व्यक्ति के साथ, और अगर हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति में कुछ अगर किसी को अपने किसी कर्मों का फल अगर भोगते हुए हम देखते हैं, तो हमें एक ऐसा लग जाता है कि हम अगर बुरे करेंगे तो हमें भी ऐसा मिल सकती है। तो ये एक आपका प्रमाण होती है, जिसके वजह से क्या होती है आपका, जिसके कारण से क्या होती है आप दोबारा उसको नहीं करते, मतलब ऐसा कुछ हम काम जान के ऐसा कुछ काम नहीं करते जिससे किसी को तकलीफ होता हो, क्योंकि फिर हमें भी वो चीज़ मिल सकती है, मतलब हमें भी मतलब मिल सकती है किसी को देख करके। तो ये भी क्या हुआ आपका एक उसी में आती है। बाकी जो आपने बताया कि पानी को देख के बाढ़ देख करके कहीं बारिश हुआ होगा, या धुआं देख के कहीं अग्नि जला होगा, ये सारे क्या होती है इसमें उसी में आती है। और क्लिष्ट अक्लिष्ट क्या होगा, इसके लिए मैं आप खाली थोड़ा सा बताया कि अगर ये देख करके हमारे अंदर ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें भी फल भोगने होंगे, और अगर हम इसको वैराग्य की तरफ जाते हैं तो ये अक्लिष्ट है, और अगर वैराग्य की तरफ नहीं जाते हैं तो क्या होता है, वो क्लिष्ट हो जाती है। और आगम प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब आगम प्रमाण से ही सारी चीज़ें हम जैसे गरुड़ पुराण इत्यादि जो बातें बताई गई, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, वेद शास्त्र उपनिषद में हम देखते हैं। इसमें आगम प्रमाण आप में से कोई कहना चाहेंगे तो बताइए। सर, जो वेदों से या उपनिषदों से या दर्शनों से लिया गया हो, पर वो हमने कहते ज्ञानी लोगों द्वारा लिखित हो जी। एक्चुअली आप तो कहते हैं इसको, मतलब आप तो वचन कहते हैं इसको, यथार्थ वक्ता कहते हैं इसको, आप तो वचन होती है। जैसे कहते हैं ना, वेद अपौरुषीय है, मतलब वो किसी पुरुष के द्वारा नहीं कहा गया है, वो अपौरुषीय है, ये मतलब ईश्वर के द्वारा अपने आप दी गई है। जैसे भगवत गीता आपका किसके द्वारा कही गई, नारायण के द्वारा कही गई, मतलब कृष्ण के द्वारा कही गई है। तो ये क्या, वो उनके जो बातें बताई गई है उसको आप प्रमाण मानोगे, मतलब वो जो बातें बताई गई वो प्रमाणित है। तो वेद शास्त्र या आप्त वचन, या हम कहते हैं यथार्थ वक्ता कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम आगम प्रमाण कहते हैं। अर्थात जो इंसान के अंतःकरण और इंद्रियों के प्रत्यक्ष नहीं है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे कि
हमें बताया गया कि आप 14 भुवन होती है, इसमें पृथ्वी के नीचे भी होती है, जैसे आपका पाताल, तलातल, रसातल, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक आपका लोक होती है, जहाँ बहुत तकलीफें होती है। हम तो कभी गए नहीं है और हमारा अनुमान भी नहीं है। अनुमान हो सकता है, अनुमान तो उसका होगा ना जो हम कभी महसूस किए होंगे, कोई अनुमान भी नहीं है। लेकिन ऐसे जैसे कौन से पाप करने पर कौन से सजा मिलेगी, ये सारे आपका गरुड़ पुराण में और भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत नाम के जो ग्रंथ है जिसमें आपका 18,000 श्लोक है उसमें बताई गई है। तो ये इसमें जो बातें बताई गई है उसका हम प्रमाणित मानते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर एक छोटा सा देश चलाने के लिए अगर हमको इतने सारे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, न्यायालय की ज़रूरत पड़ती है और सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो जो पूरा यूनिवर्स को जो चला रहा है उसके पास भी तो कोई सिस्टम होगा ना कराने, सब कुछ गवर्न करने के लिए। तो उसी को उन्होंने आपका जो गरुड़ पुराण में नारायण स्वयं कहते हैं, और आपका भगवत गीता में भी आपका कृष्ण स्वयं कहते हैं। फिर आपका जो वेदों में ये आप मतलब अपौरुष्य है, मतलब ये ब्रह्म ज्ञान स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। तो इसमें जो बातें बताई गई है उसमें कोई मतलब हमें कोई तर्क नहीं करनी है, जो बातें बताई गई है वो सही है, वो सच है। तो ऐसे को हम कहते हैं आगम प्रमाण कहते हैं। तो आगम प्रमाण में जानेंगे हम कि ये अगर इस प्रमाण के जरिए, आगम प्रमाण से बहुत बहुत ज़्यादा लाभ होती है। आगम प्रमाण मतलब आप जैसे अगर आपने इन ग्रंथों के बातों का अगर आप जैसे सुनोगे ना तो आपके अंदर इतने ज़्यादा वैराग्य उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जिस आगम प्रमाण से मनुष्य का भोगों के प्रति वैराग्य होता है, ऐसे ये बात गीता में भी बताई गई है, और योग साधन में श्रद्धा बढ़ते हैं, वह आपका अक्लिष्ट है, क्योंकि आपको प्रभु की तरफ ले जा रहा है। और जिस आगम प्रमाण से भोगों में प्रवृत्त और योग साधना में अरुचि होती हो, जैसे कि स्वर्ग लोक की बहुत ज़्यादा किसी ने बड़ाई सुन लिया तो उनको सकाम भक्ति की उत्पन्न हो गई और कर्म में आसक्ति हो गई। तो कर्मों में आसक्ति होगी तो क्या हो जाएगा, एक समय के बाद फिर से आपका जब खत्म होगा फिर से साइकिल में हम फंस जाते हैं। तो फिर हम जन्म मरण में हम के चक्र में फंसते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लिष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कर्मों में आसक्ति की प्रवृत्ति होती है, तो क्लिष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो इसी को जो भगवत गीता में बताया गया है, भगवान प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन तुम वेदों से भी ऊपर उठो, क्योंकि वेद तीनों गुण को ही आपका से नहीं सीमित है, लेकिन आप तीनों गुणों से भी ऊपर उठो। निस्त्रय गुण हे अर्जुनम त्रैगुण्यम विषयम वेद निस्त्रय गुण हे अर्जुनम, आप बताएगा भगवत गीता में। क्योंकि इसमें जो बात है जिसमें आपका पूजा पद्धति इत्यादि करेंगे तो बहुत पुण्य मिलती है, लेकिन पुण्य का फल समाप्त होने के बाद क्या होती है, फिर से हमें जन्म मरण में आना पड़ता है। लेकिन जब मुझमें अगर जो पूरा जो समर्पण कर देता है तो उसको फिर आपका साइकिल में फंसना नहीं पड़ता, आना नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन तुम सब सारे काम मुझको समर्पित कर दो और मेरे शरण में आ जाओ। ये ईश्वर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भगवत गीता में। तो ये क्या हुआ, आपका ये वैराग्य की तरफ ले गया। लेकिन अगर कोई फल प्राप्ति के लिए मतलब आसक्ति से अगर कुछ करता है तो क्या होगा, क्लिष्ट हो जाएगा। और अगर वैराग्य की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, वो अक्लिष्ट हो जाएगा। ये आपका था प्रमाण के बारे में था, 3 प्रकार के प्रमाण था। फिर आपका आता है विपर्य। तो विपर्य क्या होती है, विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम। विपर्य क्या होती है आपका, जो वस्तु जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित है ही नहीं, उसका असली स्वरूप है नहीं, ऐसे मिथ्या ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विपर्य कहते हैं। उसका असली स्वरूप कुछ और ही है और हम कुछ और ही उसको हम सोच रहे समझ रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका विपर्य कहलाता है। बहुत अच्छे उदाहरण है कि हम समझते हैं कि जो सांसारिक विषय वस्तु ही हमारे मतलब अगर हम ऐसा सोचते हैं कि जो संसार में जो भोग वासना को पूरी करने वाले जो आपका जो स्रोत होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, तो वही वास्तविक सुख है, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका विपर्य हो गया। जैसे कि उदाहरण के लिए हम सीप को देख के लगता है कि इसमें चांदी है, तो सीप में कभी चांदी नहीं होता है, तो ये क्या विपरीत आपका ज्ञान होती है, इसको कहते हैं विपर्य। और हम इसमें क्यों बताया गया है कि हम अपने जीवन का बहुत बड़ा समय हम इसी में, हम सब क्यों इतना कोशिश करते हैं,
हम सबका एक ही उद्देश्य होती है कि दुख से छुटकारा पाके हमें सुख प्राप्ति हो, बस यही हम चाहते हैं। उसी के लिए अगर हम वैराग्य को छोड़ के अगर हम भोग वासना की तरफ हम जाते हैं और सोचते हैं कि हमें इससे वो सुख, अनंत सुख प्राप्त होंगे, तो ये क्या कहलाता है? ये मिथ्या ज्ञान कहलाएगा और ये विपर्य कहलाएगा। अगर यह वृत्ति ये समझने के बाद कि नहीं, ये संसार में जो हमें लेकिन कैसे आपका ईशावास्य उपनिषद में बताया गया है, त्याग पूर्वक भोग करो। अगर भोग करते हो ठीक है, ये हमारे एक समय के लिए हमें मिला है, वो त्याग पूर्वक भोग करो। कर्तव्य है, फर्ज पूरा करो। शादी, बच्चे, घर परिवार एक फर्ज समझ के करो, लेकिन समर्पण के प्रभु की तरफ कर रहे हो, तो ये आपको वैराग्य की तरफ ले जाता है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद की इतनी ज्यादा महत्व है। इतने कम आपका उसमें श्लोक है, खाली 18 श्लोक ही है, लेकिन इतने हमें रियल लाइफ को बहुत ज्यादा आपका गाइड करते हैं, बताते हैं कि कैसे हमें जीवन जीनी है त्याग पूर्वक, ताकि हम वैराग्य की तरफ भी जाए और संसार की जो आपका जो जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करें, लेकिन त्याग पूर्वक भोग करते हैं। और 100 साल जीने की इच्छा करो, जो ईशावास्य उपनिषद में बताई गई है। लेकिन अगर यहाँ हम यही सोचेंगे कि ये भोग ही हमारे एकमात्र सुख का विषय है, तो सोचो तो आज कोविड के समय में जो चीजें हुई, हम देखो कितने लोगों के पास कितने संपत्ति थे, कोई कुछ लेके जा पाए, सब यहीं पे छोड़ के जाना पड़ा। अगर उनके पास ये होता वास्तव में, तो फिर खुद को ठीक कर लेते, आपका मतलब बीमारी से अपने आप को मतलब उबार लेते, उस दुख से उबर जाते। नहीं हो पाया, लेकिन सब कुछ जो था जिसके पास उसी जगह छोड़ के जाना पड़ा। तो ये जो हमारे जो एक समझ है, अगर ऐसा बनता है कि सांसारिक भोग ही हमें सारा उस चरम सुख, मतलब आपका जो ब्रह्म सुख के हमें उस सबसे ज्यादा सुख हम मिलेंगे, मतलब मिल सकते हैं, तो यही विपर्य है। और अगर जिसको ये ज्ञान होगा कि नहीं, ये इससे तो नहीं मिल सकते, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए भी हम प्रभु की तरफ, हम वैराग्य की तरफ जाएंगे, ऐसा अगर किसी को होगा तो वो अक्लिष्ट है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्लिष्ट हो जाएगा। विपर्य को कोई और समझाना चाहते बताएं? जो वस्तु जिसमें प्रतिष्ठित नहीं होते हैं उसको ऐसा समझना, जो मिथ्या ज्ञान होती है, उसको हम कहते हैं विपर्य, कहते हैं इसको। तो विपर्य का आप यहाँ तक आप इसको अच्छे से करोगे कि हमने 8 सूत्रों को हमने आज पूरा किया, और इसके बाद के सूत्रों को हम अगले क्लास में करेंगे। आप इस 8 सूत्रों को इनके मीनिंग के साथ और कहाँ पे क्या क्या इसका गहराई, मतलब जिसका डेप्थ के साथ, और पूरे सूत्रों को आप याद कर लोगे। पहले क्या था? अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यह द्वितीय सूत्र था। तृतीय था तदादृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। फिर फोर्थ नंबर था वृत्ति सारित्वम इतरत्र। 5वां था वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्ट। फिर 6 नंबर था प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रय स्मृतयः। और 7वां था प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। फिर आपका 8वां था विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूपम प्रतिष्ठम। ये हम 8वां तक किए। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लोगे, लर्न कर लोगे, और कोशिश करो कि डेली जो है 4-5 श्लोक सूत्र को, यहाँ पे श्लोक नहीं बोलते, सूत्र बोलते हैं, 4-5 सूत्र का आप रोज आप याद करो। और जैसे आपका पहला पाद आपका पूरा समाधि पाद आपका पूरा याद हो जाती है, या नहीं भी होती है, आधा भी याद होती है, आप ये कोशिश करो कि एक बार आप रीडिंग कर लो। आज रीडिंग करोगे तो मीनिंग आपको क्लियर हो जाए। जैसे आपने पढ़ा, आपने सूत्र का आपने पढ़ा आपने कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्ट, तो इसका मीनिंग आपको, हिंदी मीनिंग आपको आ जाए, मतलब माइंड पे पूरा रिफ्लेक्ट हो जाए कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। अगर भूल जाते हो तो अनुवाद को आप पढ़ लो एक बार, क्योंकि आपको सूत्र और मीनिंग दोनों अगर याद रहेगा तो एग्जाम में प्रश्न को समझने में, करने में बहुत हेल्प मिलेगा। आप लोग इसको अच्छे से करेंगे, और हम रात 9 बजे आज उपनिषद करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।